उत्पत्ति के किताब उसका 16वां अध्याय 8वां वचन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अब्राहम का परिवार के बारे में या तो हजीरा के बारे में हम उत्पत्ति के किताब 12वां अध्याय से अब्राहम का परिवार के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब्राहम का पत्नी का नाम है सारा। वो दोनों को बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका परिवार बहुत खुश था। उनका परिवार कैसा था? बहुत खुश था। आप समझ रहे हैं, जब तक हजीरा उनके फैमिली में नहीं आया तब तक उनका परिवार कैसा था? बहुत अच्छा था, खुश था। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, जिस दिन ये हजीरा अब्राहम के परिवार में आया, उस दिन से एक्चुअली आप देखेंगे अब्राहम के परिवार में बहुत कुछ हो गया। आप समझ रहे हैं, जब तक ये हजीरा अब्राहम के परिवार में नहीं आया तब तक कैसा था उसका परिवार? बहुत अच्छा था, बहुत खुश था, बहुत आशीषित था। उनका और परिवार परमेश्वर के बीच में अच्छा एक रिलेशनशिप था। लेकिन जिस दिन ये हजीरा अब्राहम के परिवार में आया, उस दिन से क्या आ गया? उसका परिवार में आशीष चला गया। उसका परिवार में प्रॉब्लम्स क्या करने लगा? आने लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। ये हजीरा अब्राहम के परिवार में अंदर क्या किया? घुसा। आप समझ रहे हैं, हजीरा का मतलब है द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर बोलेंगे तो अन्य, अन्य स्त्री, अन्य स्त्री। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग एक परिवार में जिस दिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तीसरा व्यक्ति अंदर आता है तो फैमिली के अंदर क्या हो जाता है? प्रॉब्लम्स आने के लिए शुरू हो जाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। हमेशा देखिए, अपना परिवार, अपना परिवार, अपना परिवार के लिए क्या रखना है? एक सर्कल हमेशा क्या करना है? रखना है। वो सर्कल तक कोई भी क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन वो भाई होने दो, बहन होने दो, माँ होने दो, पिताजी होने दो, कोई भी क्यों ना हो, वो सर्कल के अंदर जिस दिन आप एक व्यक्ति को जगह देते हैं, उस दिन आपका घर में क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। ये हाजिरा देखिए, ये कहां से आया? अब्राहम जब मिस्र देश में गया, उस समय पर क्या किए? ये हजीरा आ गया। आते समय कैसा? एक दासी बनकर आया। अब्राहम के परिवार में आते समय कैसा आया? एक दासी बनकर आया। लेकिन कुछ दिन में देखिए, वो अब्राहम का परिवार का क्या हो गया? एक हिस्सा हो गया, मालकिन बन गया। कैसा बना? सोचिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए हम बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है। इससे पहले ये हजीरा के पहला अब्राहम के फैमिली में दास दासियां बहुत सारे थे। आप समझ रहे, बहुत सारे थे। ऐसा नहीं कि ये एक नहीं है, उससे पहले से बहुत सारे दास दासियां उसके पास है। लेकिन उन स्त्रियों को जो नहीं मिला, ऐसा एक स्थान किसको मिल गया? इसको मिल गया। रीजन क्या है? मुझे लगता है कि ये हजीरा जब अब्राहम के परिवार में अंदर आया, अंदर आने के बाद में सारा और हजीरा के बीच में अच्छा एक क्या होने लगा? रिलेशन होने लगा। अच्छे से बात करने लगे। उसको, सारा को हजीरा का कैरेक्टर्स क्या करने लगा? अच्छा लगने लगा। इससे देखिए उनके बीच में क्या दोस्ती क्या होने लगा? थोड़ा रिलेशंस थोड़ा अच्छा होने लगा। इसलिए सारा को हजीरा के ऊपर क्या हो गया? भरोसा बैठ गया। अभी देखिए, उसने हजीरा के ऊपर भरोसा कर उसने क्या किया?
अपना फैमिली के अंदर क्या किया, लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि इसलिए देखिए किसी के ऊपर भी हम क्या नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। आप समझ रहे हैं, किसी के ऊपर भी भरोसा हम नहीं करना। कोई भी हो थोड़ा दूर ही क्या करना है, रखना है। ये बहुत क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं क्यों कहता हूं, एक फैमिली में देखिए हस्बैंड एंड वाइफ, उनका एक ही लड़की थी, उनका एक ही लड़की थी। अभी हस्बैंड एक कंपनी में क्या करता था, काम करता था। तो उसके साथ में काम करने वाला जो उसका फ्रेंड है, वो हमेशा इनके घर पर क्या करता था, आता था। ऐसा उनके फैमिली से बहुत प्यार करता था, उनके फैमिली के लिए अच्छा सपोर्ट करता था। तो उन्हें लगा कि ये हमारा फैमिली से इतना अच्छा एक रिलेशन है करके उसको क्या किया, थोड़ा ज़्यादा ही क्या किया, जगह दे दिया। अभी कुछ ही दिनों में क्या हो गया पता है क्या, वो जो दोस्त था पिताजी का, वो पिताजी का दोस्त अभी ये लड़की के साथ क्या करने लगा, लव। ये लड़की का और उसका क्या है, लव। घर में हमेशा आता था। वो भी सोचते थे कि ये तो अपना फ्रेंड है करके बच्चे को क्या कर फ्रीली छोड़ देता था। आप समझ रहे हैं। किधर चला गया देखिए, अभी घर छोड़ के क्या किया, चला गया। लड़की, मैं उसके बिना नहीं रह सकते करके, पिताजी का उम्र कितना है, पिताजी का उम्र है, सोचिए, घर छोड़ के चला गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए देखिए कोई भी हो, कितना अच्छा क्लोज हो, कितना अच्छा आदमी हो, लेकिन हमारा फैमिली के लिए क्या करना है, हमेशा एक सर्कल रखना है। वो कोई भी क्यों ना हो, वो भाई होने दो, बहन होने दो, पिताजी होने दो, माँ होने दो, कोई भी होने दो, सबके लिए क्या है, एक स्टेप बाहर है। आप समझ रहे हैं। एक फैमिली बोलेंगे तो वो फैमिली के अंदर माँ बाप भी क्या नहीं करना है, अंदर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में माँ बाप भी अंदर क्या नहीं करना है, घुसने का नहीं है। हाँ, आप समझ रहे हैं। उनको उनका जीवन जीने के लिए क्या करना है, देना है। कुछ फैमिली में देखिए माँ शादी होने के बाद में भी लड़का क्या करेगा, हर एक चीज़ के लिए माँ के पास जाके पूछेगा, माँ मैं ये करूँ, माँ मैं वो करूँ, माँ मेरा वाइफ को साड़ी लेके दो, माँ मेरा वाइफ को मैं उधर लेके जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, उनका हस्बैंड एंड वाइफ है, वो एक अलग परिवार है। उनके बीच में हम क्या नहीं करना है, कभी इन्वॉल्व नहीं होना है। आप समझ रहे हैं। अच्छा ध्यान, इसलिए मैं कहता, देखिए मैं क्यों कहता, तीसरा व्यक्ति अंदर आने का नहीं। आपका फैमिली बोलेंगे तो उसके लिए क्या है, एक सर्कल रखना है। वो सर्कल तक कोई भी क्या कर सकते हैं, आ सकता है। आपका भाई बहन कोई भी होने दो, उधर तक आने दो। उसके आगे क्या नहीं करना है, किसी को भी जगह नहीं देना है। ये हजीरा देखिए, हजीरा बहुत अच्छी है करके उसने क्या किया, फैमिली के अंदर क्या किया, लिया। यही बड़ा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया इनका फैमिली में। देख कितना बड़ा आशीष हो गया, पता है क्या, परमेश्वर का और अब्राहम का बीच में अच्छा एक रिलेशनशिप था। प्रभु अब्राहम से बात करते थे, प्रभु अब्राहम से बात करते थे, अब्राहम से मिलने के लिए आते थे। सोचिए, लेकिन अभी यहां पर क्या हो गया, देखिए यहां पर 14 साल परमेश्वर अब्राहम से बात करना ही छोड़ दिया। सोचिए, उसका मतलब किसके कारण, ये हजीरा के कारण। ये हजीरा को अंदर लिया, परमेश्वर क्या हो गया, दूर हो गया। प्रभु क्या हो गया, दूर हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें प्रभु के साथ में जो भी रिलेशनशिप है, परमेश्वर का और हमारा बीच में का रिलेशनशिप को तोड़ने वाले या दूर करने वाले किसी को भी हम अंदर क्या नहीं करना है, नहीं लेना है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परिवार के अंदर तीसरा व्यक्ति को क्या नहीं करना है, नहीं लेना है। हस्बैंड वाइफ, आपके एक बच्चे, 2 बच्चे या कुछ भी हो, 4 बच्चे, जो भी है, आप क्या है, एक फैमिली है। आप समझ रहे हैं। तीसरा व्यक्ति उसमें अंदर क्या नहीं करना है, नहीं आना है। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग ये हजीरा को क्या किया, जगह दिया। इसके कारण देखिए आ सकते हैं फैमिली में, भाई बहन माँ बाप सब आ सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट तक। वो सर्कल के अंदर क्या नहीं कर सकते, आने नहीं देना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं।
कुछ फैमिली में देखिए लड़की अपने माँ से क्या करेगा, हर बात को बताते रहेगी, माँ ऐसा, माँ ये करो, माँ वो करो, मैं माँ ये। ऐसा नहीं है। हम क्या नहीं करना है, आपके लड़की को आपने अगर शादी कर दे दिया, उसके बाद में उसको उसका लाइफ क्या करना है जीने दो। आप जाके बीच में घुसते ही रहेंगे, वो उसका परिवार में क्या आ जाएगा, टूट जाएगा उसका बहुत सारे फैमिली टूटने का कारण क्या है पता है क्या, कौन है बोलिए? परिवार के लोग हैं और कोई नहीं है। इन दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। हाँ, दोनों का क्या है, फैमिली, दोनों का, उसका माँ बाप इसका माँ बाप, उसका भाई बहन इसका भाई बहन, यही प्रॉब्लम है। आप समझ रहे, बहुत सारा फैमिली में। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग तीसरा व्यक्ति को क्या नहीं करना है, एक लिमिट, हाँ उसके अंदर क्या नहीं करना है, नहीं लेना है। तभी हम भी क्या नहीं करना है, हम अपने बच्चों के लाइफ में जाके अंदर घुसने का नहीं है। हाँ, उनको जो करना है, उनको डिसीजन उनको लेने दो, है कि नहीं? हाँ, तीसरा व्यक्ति हम अंदर क्या नहीं करना है, घुसने का नहीं है। शादी होने तक आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका लड़का आपका लड़की जो करना है कर सकता है, लेकिन शादी हो गया उसके बाद क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ों में अगर वो आपको आलोचना पूछते हैं, आप उनको सजेशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अंदर घुसने का नहीं है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग ये बहुत क्या है, जरूरी है। देखिए इनका फैमिली में हजीरा जब अंदर घुसा तब से क्या हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अभी देखिए ये अंदर घुसने के बाद में अभी ये भी क्या हो गया, परिवार का एक हिस्सा हो गया। अभी आगे पढ़िए 16वां अध्याय, उत्पत्ति के किताब 16वां अध्याय, उसका 4वां वचन। हाँ 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 हाँ, तुच्छ दृष्टि से है। देखिए है कैसा, देखिए आप समझ रहे, हजीरा का यहां पर देखिए कैरेक्टर देखिए, उसको अंदर लिया, यहां पर सारा को वो कैसा देखने लगी, तुच्छ दृष्टि से, तुच्छ नजर से क्या करने लगी, देखने लगी। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचिए, ये हजीरा एक्चुअली क्या है, एक दासी थी, एक दासी थी। परमेश्वर ने सारा उसके ऊपर दया किया, उसके ऊपर कृपा किया, उसको क्या किया, अपने स्थान पर लाकर क्या किया, इतना ऊंचे एक स्थान पर परमेश्वर ने उसको क्या किया, बिठाया। अभी देखिए अभी क्या करने लगा, जिसने उसको ये स्थान पर बिठाया उसको तुच्छ नजर से क्या करने लगी, देखने लगी। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं कहता हूं प्रभु आपको कितना आशीष क्यों ना करे, प्रभु आपको कितना ऊंचा क्यों ना उठाए, लेकिन हम किसी को क्या नहीं करना है, तुच्छ नजर से कभी नहीं देखना है। आप समझ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे ही है। आप समझ, चर्च में आते समय कैसा आएंगे, बहुत गरीबी में, दुख में, तकलीफ में आएंगे। हम क्या करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए बहुत उपवास कर कर प्रार्थना कर कर हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। जब आशीषित हो जाएगा उसके बाद में हमें कैसा देखेगा, तुच्छ नजर से। ऐसा बहुत से लोग होते हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग आप आते समय कैसे आए थे वो कभी क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। आप समझ रहे हैं, हागार आते समय कैसा आया था, दासी बनकर आई थी, समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कैसा आशीष किया कि नहीं। हम भी एक टाइम में चर्च में आने के टाइम कैसा आए थे, बहुत अच्छा आया था क्या, नहीं, हम भी दास दासी में थे, शैतान के गुलामी पर थे, ऐसे ही आए थे अंदर। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें छुटकारा कर कर, हमें आशीष कर कर, हमें एक अच्छा स्थान में बिठाकर हमें परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है। लेकिन अभी हम दूसरों को क्या नहीं करना है, कभी तुच्छ नजर से कभी नहीं देखना है। देखिए मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको प्रभु बहुत आशीष कर सकते हैं, आपको प्रभु बहुत पैसा दे सकते हैं, अच्छा नौकरी दे सकता है, अच्छा घर दे सकते हैं, अच्छा गाड़ी दे सकते हैं, सब कुछ प्रभु आपको दे सकते हैं, लेकिन दूसरों को कभी क्या नहीं करना है, तुच्छ नजर से नहीं देखना है। जब ये गर्भवती हुई तुरंत देखिए इसका काम चालू हो गया।
तब तक अच्छी थी, जब तक उसका अब्राहम का पत्नी नहीं बना, जब तक गर्भवती नहीं हुआ, तब तक कैसी थी? एकदम नॉर्मल थी। जब गर्भवती हो गया कर पता चला, अभी सारा को क्या करने लगी? तुच्छ नजर से देखने लगी। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए हम किसी को भी कभी भी देखिए तुच्छ नजर से क्या नहीं करना है, नहीं देखना है। कि कोई भी होने दो, आपको प्रभु क्यों आशीष करे, करने दो, लेकिन दूसरों को हम क्या नहीं करना है? तुच्छ नजर से कभी नहीं देखना है। भले वो आप बहुत बड़ा धनवान हो गया रहेगा, वो बहुत बड़ा गरीब रहेगा, लेकिन उसको हम क्या नहीं करना है? हाँ, आप बड़ा कंपनी में काम करते रहेंगे, वो से आपका कंपनी का बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, तुच्छ नजर से नहीं देखना। किसी को भी हम क्या करना है? इज्जत करना सीखना है, ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग देखिए दूसरों को तुच्छ नजर से देखते हैं। ऐसा कभी क्या नहीं करना है, नहीं देखना है। ऐसा देखेंगे तो हमारा जीवन में आशीष को हम क्या करेंगे? खो जाएंगे। हमारे जीवन में आशीष को हम क्या करेंगे? खो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग कभी भी किसी को भी हम तुच्छ नजर से नहीं देखना है। पढ़िए 5वां वचन को भी पढ़िए, उसमें भी हम्म हम्म हाँ 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 हाँ, देखिए डायरेक्ट उसने कहा अब्राहम को देखकर, देख परमेश्वर तेरा और मेरा बीच में क्या करेगा? प्रभु न्याय करेगा। बस परमेश्वर प्रभु कर न्याय करेगा। मैं तेरे से झगड़ा नहीं करूंगा, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ये किया, तूने वो किया, मैं झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन प्रभु क्या करेगा? तेरा और मेरा बीच में क्या करेगा? न्याय करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर क्या, ये कौन कह रहा है? सारा किसको देख के करे? अब्राहम को देखकर। जब उसने हजीरा ने इसको तुच्छ नजर से देखा, तुरंत सारा अब्राहम के पास गई, मैं तुझे इतना, मैं उसको क्या क्या, वो दासी थी, मैं तेरे पास दिया उसको, तूने क्या किया? अभी वो मुझे तुच्छ नजर से क्या कर रही है? देख रही है। तुरंत उसने कहा परमेश्वर तेरा और मेरा बीच में क्या करेगा? न्याय करेगा। हम देखिए, हम परमेश्वर के बच्चे लोग कभी किसी से हम झगड़ा करने के लिए नहीं जाना है। बस प्रभु न्याय करेगा। क्या करेगा? कौन करेगा? एक माँ जी, उसको क्या हो गया? पास के घर वाले से किसी से झगड़ा हो गया। उसने 2 गाली दिया, इसने भी क्या किया? गाली दिया। वो थोड़ा ज़्यादा दिया, ये थोड़ा कम दिया। झगड़ा किया, जितना हो सके उतना झगड़ा किया। उसके बाद भाग भाग कर आई, पास्टर पास्टर करके भाग के आए। किधर? चर्च में। पास्टर उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसने भी मुझे गाली दिया, तो मैंने भी क्या किया? थोड़ा उसके साथ झगड़ा किया। आप प्रार्थना कीजिए पास्टर, प्रभु उसको मारना है, उसको दंड देना है। पास्टर ने बोला उसने तेरे साथ झगड़ा किया, तूने भी क्या किया? झगड़ा किया। अभी प्रभु क्या नहीं करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अगर उसने झगड़ा किया और तू शांत रहा होता तो हम परमेश्वर से क्या कर सकते? कह सकते हैं, और प्रभु तुम दोनों के बीच में क्या करेगा? न्याय करेगा। आप समझ रहे हैं? तुम झगड़ा करके उसके बाद प्रभु के पास आके प्रभु न्याय करो बोलेगा, तो प्रभु काहे के न्याय करेगा? उसने भी गाली दिया, तूने भी गाली दिया, जाने दो, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए हमारे पास कोई भी झगड़ा के लिए आते हैं, झगड़ा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर देखिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही देखिए सारा ने झगड़ा नहीं किया। वो बोला प्रभु हमारे बीच में प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। तुरंत अब्राहम ने देखा नहीं, वो जो कह रही है सही है। अभी उसने बोला हजीरा तेरे हाथ में है, उसको तू जैसा चलाना है तू क्या कर, चला। पढ़िए 6वां वचन पढ़िए। हाँ, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही क्या कर, तो उसके साथ
कर। आप समझ रहे हैं? तुझे जैसा अभी उसने क्या किया, मिल गया, अभी चांस क्या हो गया, मिल गया करके उसने एकदम दबा कर क्या किया, उसको चलाने लगी। पढ़िए आगे। ओ हाँ, बहुत दुख देने लगी। हाँ ओ देखिए कैसा, आप समझ रहे? सारा अभी उसको क्या करने लगा, इतना दुख दिया, इतना तकलीफ दिया, वो बेचारी घर छोड़ के ही क्या किया, भाग गई। घर छोड़ के ही कुछ सांस देखिए, बहू को इतना तकलीफ देते, इतना तकलीफ देते हैं कि घर छोड़ के वो क्या कर देती है। हाँ, कुछ बहू देखिए अपने सास ससुर को इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं कि वो घर छोड़कर क्या हो जाते हैं, बुढ़ापे में भाग जाते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम किसी को भी क्या नहीं कर रहे, दुख नहीं देना है, किसी को भी तकलीफ नहीं देना है। आपका परिवार अगर आशीषित होना है तो हम क्या नहीं करना है, सास होने दो, बहू। आज आप बहू है, कल आप क्या है, सास। आज आप बहू है, कल आप क्या है, सास। आप समझ रहे हैं? आपके सास आपके साथ जो कुछ भी किया रहेगा, कल आप आपके बहू के साथ ऐसा मत कीजिए। आप समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है कि नहीं? हर एक लड़की वही है, आज बहू तो कल क्या है, सास। तो हम बहू होते समय बहू का नज़र से क्या करेगा, ये करेगा। सास होते समय मैं सास हूँ ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम परमेश्वर के बच्चे लोग प्रेम से क्या होता है, सब कुछ होता है। हम सबसे क्या करना है, प्रेम के साथ रहना है। आपका बहू को आप अपना बेटी के जैसा क्या करो, समझना है। आप अपने सास को अपने माँ के जैसा क्या करना है, समझना है। रूत का जीवन से हमें वही क्या करते हैं, और रूत का जीवन से इतना, हाँ, वो उसको रूत नकोमी को अपने माँ के जैसा समझती थी, और नकोमी अपना बहू को कैसा समझती थी, बेटी का जैसा समझती थी। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, उसने भी इसका भला चाहा, इसने भी उसका भला चाहा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए, हम किसी को भी क्या नहीं करना, दुख नहीं देना, किसी को भी हम तकलीफ नहीं देना है। हम सावधान रहना है, नहीं तो हमारा फैमिली का आशीष, हमारा जीवन का आशीष क्या हो जाएगा, चले जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ों में बहुत सा, हम जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर आप आपके बहू के साथ तकलीफ देंगे, वहां पर आपका बेटी के साथ और कोई क्या करेगा, तकलीफ देगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम जो बोएंगे वो क्या करना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए बहुत सावधान रहना है सब लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं मुझे ऐसा नहीं है, दूसरों को देख के मत हंसिए, अपने आप को क्या कीजिए, देखिए, अपने आप को क्या कीजिए, देखिए, मैंने किसी को, अपना बहू को, मैंने अपने सास को तकलीफ दिया है क्या, वो सोचिए, है कि नहीं? मैंने अपने पत्नी को, ससुर को, किसी को भी दुख मैंने क्या किया, दिया है क्या? सबके लिए। आप समझ रहे हैं? हस्बैंड भी वाइफ को क्या नहीं करना है, दुख नहीं देना है। वाइफ भी हस्बैंड को क्या नहीं करना है, दुख नहीं देना है। अभी आप पहला सब ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ को दुख देता था, अभी ऐसा नहीं है, अभी वाइफ हस्बैंड को दुख देते हैं, उल्टा हो गया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, पहला महिला मंडल, अभी पुरुष मंडल है है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए, हम क्या करना, बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी। अभी देखिए, ये क्या किया, घर छोड़ के क्या हो गया, भाग गए। घर छोड़ के क्या हो गया, भाग गया। इसने इतना दुख दिया कि घर ही छोड़ के क्या किया, भाग गया। लेकिन फिर भी देखिए, परमेश्वर स्वर्गदूत ने क्या किया, उसको मिला। पढ़िए 9वां वचन पढ़िए, 8वां वचन से पढ़िए। एक घर से, हाँ, हे सारा की दासी हजीरा, तो कहां से आती है? स्वर्गदूत देखिए उसको एक सवाल पूछे, तू कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है?
हाँ 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 हाँ। ओ मैं भाग आई हूं, मैं कैसा आया, भाग कर आया हूं। अभी देखिए आगे। हाँ, अपने स्वामिनी के पास लौट जा, फिर से जा, किधर जा, जिधर से तू भाग के आया फिर से उधर जा, फिर से क्या कर, उधर ही जा। हाँ, उसका वंश में रहे, उसका वंश में रहना, उसका मतलब उसके अधीन में क्या करना, रहना। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग हम देखिए अधीन में रहने के लिए क्या करना है, सीखना है, ये बहुत जरूरी है। एक विश्वासी प्रभु के सेवकों के अधीन में क्या करना है, रहना। बच्चे माँ बाप का अधीन में क्या करना है, रहना है। ये बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे लोग देखिए माँ बाप के अधीन में नहीं रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाइबल कहता है कि सड़क में लाके पत्थर मारकर उसको क्या करना है, मार डालना है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग अधीन में रहना है। आप समय प्रभु वही कहते हैं, उसको देख के बोला तू जा, जाकर क्या कर, उसके अधीन में रह करके। वो जाके फिर अधीन में रहने लगी। उसके बाद देखा तो उसको बच्चा हुआ। उसके बाद सारा को भी क्या हुआ, बच्चा हुआ। ये प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व नहीं हुआ। एक ही घर में रहते थे लेकिन फिर भी दोनों कैसे थे, क्या बोलते, वो सांप और बिच्छू ना, बिच्छू बोलते ना, हाँ, सांप और मुंगूस, मुंगूस के समान रहते थे। एक ही घर में रहते थे लेकिन फिर भी क्या नहीं करेगा, हाँ, अभी प्रभु ने बोल दिया क्या करेगा करके जाके क्या करने लगी, रहने लगी। सोचिए कैसा रहा वो फैमिली, कैसा रहा होगा। बेचारा अब्राहम गया काम से, है कि नहीं। सोचिए ये दोनों के बीच में, है कि नहीं, उसको वो क्या हो जाएगा, बीच बीच में झगड़ा बहुत सारा आया रहेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया रहेगा। तुरंत ये बोलती थी अब्राहम करके सारा बुला लेती थी, है कि नहीं। सोचिए ना, है कि नहीं। बेचारा सास और बहू के बीच में बहुत सारे आप समझ रहे हैं, सास और पत्नी, सास और सॉरी माँ और पत्नी, माँ और पत्नी के बीच में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लड़का लोग, बेचारा बहुत दुख उठा। बेचारा 10 घंटा काम करके आएगा, इधर आएगा तो सास एक तरफ से क्या करेगी, माँ एक तरफ से क्या स्टार्ट करेगी। उसके बाद कमरे में अंदर जाएगा तो पत्नी उसके बाद स्टार्ट करेगी। अभी माँ का सुनूं क्या, नहीं तो पत्नी का सुनूं क्या। माँ बोलेगी अरे इतना साल से तू मेरा सुनता था, अभी तेरा जब से ये आई तू है कि नहीं। सोचिए ना, पत्नी बोलेगा मैं तुम्हारा पत्नी हूं, मेरा परिवार सब छोड़ के मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके आया हूं, तुम तुम्हारा माँ का सुनते हो। सोचिए दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, उसके बाद फिर से क्या किया, फिर से प्रॉब्लम आ गया। किसका क्या प्रॉब्लम आ गया, बच्चों के बीच में अभी क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 21वां अध्याय, पढ़िए ना, 8वां वचन 9वां वचन। बड़ा बोझ किया। हाँ हाँ हाँ, अब्राहम से उत्पन्न हुआ था। हाँ, हंसने लगी किसके ऊपर, हाँ हाँ, देखिए किसके ऊपर हंसने लगी, हाँ, किसके ऊपर हंसने लगी, ईसाक के ऊपर क्या करने लगा, सारा के ऊपर और ईसाक के ऊपर हंसने लगा। हाँ, है ना। कौन हंसने लगा, बच्चा, वो लड़का इस्माइल क्या करने लगा, उसके ऊपर हंसने लगा। हाँ फिर से बोला, फिर से सारा ने बोला अभी इतना दिन तो मेरे साथ
हाजिरा क्या कर रही थी? नाटक कर रही थी। अभी उसका लड़का भी क्या कर रहे, मेरे लड़के के साथ। बोला इसको घर से क्या करो, हकेल दो करके। तुरंत अब्राहम ने क्या किया है, बस हो गया, इतना प्रॉब्लम मैंने इतना दिन सहन किया, बस हो गया, अभी तुम क्या करो, बाहर चले जाओ करके भेज दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए हमारा फैमिली में तीसरा व्यक्ति को क्या नहीं करना है, नहीं लाना है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस बहुत सावधान रखिए, बहुत सावधान रखिए। परमेश्वर के बच्चे, अब्राहम का फैमिली बहुत अच्छा था। जिस दिन हाजिरा अंदर घुसी उस दिन से वो परिवार चला गया, वो परिवार का आशीष ही चला गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं आपका फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उसके अंदर तीसरा व्यक्ति को मत लाइए। शैतान कौन सा रूप से आएगा कर कर किसी को पता नहीं। हस्बैंड का फ्रेंड होने दो, वाइफ का फ्रेंड होने दो, लड़का का दोस्त होने दो, लड़की का फ्रेंड होने दो। मैं कहता हूं सबको एक दूर रखिए, वही अच्छा है। किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। लड़का का फ्रेंड है, दोस्त है, अंदर मत लाइए। बाहर दोस्ती बाहर रखो, घर के अंदर मत लाओ, घर के अंदर मत लाओ। लड़की का फ्रेंड, मेरा लड़की का फ्रेंड है, लड़की का फ्रेंड, लड़की बाहर रखने दो, अंदर घर तक नहीं लाना है। घर तक लाने के लिए जगह मत दो। तुम्हारा दोस्ती स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, वो कॉलेज में रखो, घर में अंदर नहीं आना है। मैं जो बोलता हूं एकदम सीरियसली बोलता हूं। आप ऐसा कर कर देखिए, वो आपके लिए आशीषित, नहीं तो कल पछताना पड़ेगा, कल पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ऐसा ये सब पॉइंट में बात करने का सोचा ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने यहां पर आकर बैठा जब, तुरंत परमेश्वर फर्स्ट पॉइंट ही ये क्या किया, प्रभु ने दिया। पता नहीं आप लोगों के घर में कौन अंदर घुस रहे मुझे पता नहीं है, कौन सा रूप में हाजिरा अंदर घुस रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आपका परिवार को बिगाड़ देगा, वो आपका परिवार को नाश कर देगा। अंदर घुसने मत दे दो, अंदर घुसने मत दे दो। जो भी है आपका हस्बैंड का फ्रेंड बाहर रखो। तुम्हारा फ्रेंड ठीक है, अच्छी बात है, तुम बाहर रखो, फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करना है। वाइफ का फ्रेंड, फ्रेंडशिप बाहर रखो, घर के अंदर नहीं लाना है, घर के अंदर इन्वॉल्व होने नहीं देना है। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, नहीं 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 नहीं, कितना अच्छा होने दो, दूरी रखिए, वो आपके लिए अच्छा है। परमेश्वर के बच्चे लोग सावधान, परमेश्वर वार्न कर रहे हैं, समर्पण कीजिए। सेकंड मैंने बोल, किसी को भी तुच्छ नजर से नहीं देखना है, किसी को भी तुच्छ नजर से मत देखो। आपको प्रभु अच्छा नौकरी दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिसको नौकरी नहीं है उसको तुच्छ नजर से मत देखो। आपको प्रभु ने अच्छा घर दिया रहेगा, जिसके पास घर नहीं है उसको तुच्छ नजर से मत देखो। किसी को भी तुच्छ नजर से मत देखो, तुच्छ नजर से मत देखो। परमेश्वर के बच्चे लोग, बहुत सावधान रहिए। आपका माइंड में ऐसा सोच बिल्कुल नहीं आना। थर्ड, किसी से झगड़ा मत करो। हस्बैंड वाइफ झगड़ा मत करो, परमेश्वर को बीच में लेके आओ।
प्रभु न्याय करेगा। बस झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं। आप झगड़ा करोगे तो प्रभु कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप प्रभु देखेगा, प्रभु न्याय करेगा, हमारे बीच में प्रभु न्याय करेगा। बस इतना बोल दीजिए, वेट कीजिए, परमेश्वर बराबर न्याय करेगा, प्रभु बराबर न्याय करेगा, न्याय करेगा। फोर्थ में बोला किसी को दुख मत दीजिए। सांस होने दो, बहू होने दो, दुख नहीं देना है। आपका सांस को आपके माँ के जैसा समझिए, आपके बहू को आपके बेटी के जैसा समझिए। आपका फैमिली आशीषित रहेगा, आशीषित रहेगा। दुख मत दीजिए। सारा ने इतना दुख दिया, घर छोड़ के भाग गई। फिफ्थ, आधीन में रहना है। परमेश्वर के बच्चे समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, आपने हमसे बातें किया। इन द नेम ऑफ जीसस आपके बच्चों के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस ओडा राका बादो नारी हंत रुबिक के दिना निकबोरी हंत रुबिक के दिना आपके आशीष आपके बच्चों के परिवार में आने दो प्रभु। आपके आशीष आपके बच्चों के परिवार में आने दो प्रभु, आने दो प्रभु, आने दो प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।